सूर्य को जल देने की विधि व 8 नियम है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। हालांकि भगवान सूर्य देव के विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। भगवान सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को ही प्राप्त है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्य देव की हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है उन्हें रोजाना सुबह भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। इससे उनका स्थान मजबूत होता है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करते हुए ही व्यक्ति को जल देना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति और कलह कलेश का माहौल बना रहता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि भगवान सूर्यदेव को जल देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान सूर्यदेव को जल देने से कौन से लाभ मिलते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्यदेव को जल देते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल देने की विधि क्या है और इनके नियम क्या हैं। जल देते समय दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान सूर्यदेव को जल देने का एक समय होता है। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्यदेव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें, और उगते हुए सूरज को जल देना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। लोटे का रखना ध्यान। दोस्तों, जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। तो आपको बता दें कि आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव को जल देते समय स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि स्टील के लोटे से सूर्य देव को जल देना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा
आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ़ करें। बेहतर होगा कि आप लोटे को साफ़ करते समय उसमें साबुन की जगह राख से साफ़ करें। कम कपड़ों को पहनने। दोस्तों, जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहनें। अगर संभव हो तो भगवान सूर्य देव को सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहनें। लेकिन कभी भी सूर्य देव को जल देते समय काले रंग के कपड़ों को भूलकर भी ना पहनें, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जल देने का तरीका। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर तरह रखें। जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणों को रोशनी उस लोटे के जल से झनकते हुए आपके शरीर पर पहुँचे। अगर इस तरह भगवान सूर्यदेव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही आपको उस जल की धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सही जगह पर जल दें। यह देखने में आता है कि लोग जब भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी जल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको भगवान सूर्यदेव को किसी हरे भरे घास के मैदान में या नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर जल देना चाहिए। सूर्यदेव को दिया जाने वाला जल नाली या किसी अन्य अपवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जल देने की दिशा। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव को जल देने की एक निश्चित दिशा होती है। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं और इसलिए इस दिशा में ही उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। अगर सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो घर में रखी तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जा सकती है। स्नान और शुद्धता। दोस्तों, आपको भगवान सूर्य देव को जल देते समय शुद्धता और विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको शरीर और मन और शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको जल चढ़ाते समय मन में नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। जूते चप्पल ना पहने। दोस्तों, हमेशा जल चढ़ाते समय कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। हमेशा नंगे और पैर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके अलावा जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में ना जाए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही भगवान सूर्यदेव की भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जल चढ़ाते समय धारा को निरंतर रखें। इससे एक बार रोकें नहीं। साथ ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तो दोस्तों, यह थे वे नियम जिनका पालन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सर्वोत्तम समय सूर्योदय के बाद होता है। यह समय दिन की पहली किरणों का होता है, जब सूर्य की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है।
सूर्यास्त के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। सूर्यदेव की पूजा या जल अर्पित करने के लिए सुबह का ही समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद सूर्योदय की प्रकृति कर्म समाप्त हो जाती है और इस समय जल चढ़ाने से पूजा का फल अधूरा रह सकता है, जिससे आप भगवान सूर्यदेव की कृपा से वंचित रह सकते हैं। पानी का अपव्यय न करें। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि पानी का अपव्यय न हो। जल का उपयोग पवित्र और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप जल चढ़ाने के दौरान अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद करते हैं तो यह न केवल पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव भी नकारात्मक हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप जल का सही उपयोग करें और उसे एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। यदि जल अर्पित करते समय बहुत अधिक पानी बहा दिया जाता है तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है। ध्यान की कमी ना हो। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल चढ़ाते हुए अपने विचारों में बट जाते हैं या व्यस्त होते हैं तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपने मन को पूरी तरह से सूर्य देव की उपासना में समर्पित करें। ध्यान के साथ जल अर्पित करना भगवान सूर्य देव के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास प्रकट करता है। ध्यान की कमी से पूजा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। साथ ही सूर्य देव को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। बिना स्नान किए जल अर्पित ना करें। दोस्तों, स्नान करने के बाद ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में यह कहा गया है कि शुद्ध शरीर और मन से भगवान की पूजा की जानी चाहिए। बिना स्नान किए शरीर पर कोई भी अशुद्धि होती है तो सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। केवल अनुचित माना जाता है, बल्कि इससे पूजा का फल भी अधूरा माना जाता है। स्नान से शरीर की अशुद्धि हटती है और व्यक्ति शुद्ध मानसिक स्थिति में आकार सही श्रद्धा और भाव से पूजा कर सकता है। इसके अलावा आपको स्नान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में कोई अपवित्रता ना हो, जैसे कि बासी पसीना या गंदगी, क्योंकि यह पूजा के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। पश्चिम दिशा की ओर जल ना चढ़ाएं। सूर्य देवता की पूजा करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही मुँह करके जल अर्पित करें। सूर्य की किरणें वह पूर्व दिशा से आती हैं और यह दिशा भगवान सूर्य से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। इसलिए पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इससे सूर्य देव की पूजा में भी अशुद्धि और दोष लग सकता है। साथ ही किसी भी पूजा या यज्ञ के समय यह आवश्यक है कि व्यक्ति सही दिशा में मुँह करके पूजा करे, ताकि उसका पूजा का पूर्ण फल मिल सके, जिससे उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो सके। शोर ना करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। पूजा के समय किसी प्रकार का शोर गुल, हंसी मजाक या व्यर्थ की बातें करने से बचें। यह न केवल पूजा की गंभीरता को कम करता है, बल्कि सूर्य देव की कृपा को भी प्रभावित कर सकता है। सूर्य देव की पूजा का उद्देश्य शांति और आत्मिक उन्नति है, इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या मनोवित से बचें। तो दोस्तों, ये थी ये गलतियाँ
जो भूलकर भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। धन और समृद्धि में वृद्धि। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य देव को जल अर्पित करने के व्यक्ति को सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में वित्तीय उन्नति होती है और वैवाहिक सफलता मिलती है। अगर यह कार्य विशेष रूप से रविवार के दिन किया जाए तो अधिक प्रभाव भी होता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति को जीवन के सच्चे उपदेश का ज्ञान होता है, जिससे उसका जीवन सरल और पूर्ण होता है। इसके अलावा यह प्राचीन साधना व्यक्ति को आत्म संस्कार की दिशा में मार्गदर्शन करती है। मानसिक और शारीरिक शांति। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें शांति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। इन किरणों को सीधा संपर्क व्यक्ति के शरीर और आत्मा से होता है, जिससे मानसिक तनाव और जीवन में नकारात्मक दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। सूरज की किरणें से शरीर में विटामिन डी का उत्पादन करती है, जो हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों को आवश्यक है। यह प्रक्रिया त्वचा के लिए भी लाभकारी है। सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा में चमक आती है और शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों को शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह लाभकारी हो सकता है। दोषों और बुरे प्रभावों का नाश। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में ग्रह दोषों और बुरे प्रभावों का नाश होता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिनके जन्म पत्रिका में सूर्य का दोष होता है। ऐसे में सूर्य देव की उपासना से शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों को भी दूर किया जा सकता है। यह शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सकारात्मक और आत्मविश्वास में वृद्धि। दोस्तों, सूर्य देव की पूजा करने और जल अर्पित करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा करने से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करता है। यह पूजा नकारात्मक विचारों को दूर करती है और व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में जीने की प्रेरणा देती है। सूर्य देव की कृपा से आत्मविश्वास और मानसिक ताकत भी वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भगवान सूर्य देव की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं। दूसरों के प्रति दया और सेवा की भावना। दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति सेवा और दया की भावना उत्पन्न होती है। यह पूजा व्यक्ति को अधिक करुणामय और सहानुभूति से भर देती है। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आपको भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों आप भगवान सूर्य देव को श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक जल अर्पित करते हैं, तो आपको इस तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप